जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं क्विज मास्टर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुनहरा मौका है आपको 2023 में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि 2023 के बाद अब डायरेक्ट 2027 में वैकेंसी आएंगी। 7,500 पदों पर भर्ती आ रही हैं। 1 सितंबर को फॉर्म है और 14 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है। तो बहुत कम समय है। आप लोग कम से कम 15 घंटे का टारगेट बना करके चलो और जो पढ़ो प्रॉपर तरीके से उसका रिवीजन करो। अब आप लोग ये बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर इसकी क्या कट ऑफ गई है, क्या पिछली वाली, और 2023 की क्या जा सकती है, हम क्या टारगेट लेकर के चले। तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारे जो पद आ रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो 7,534 टोटल वैकेंसी आ रही हैं। अब 3 साल की कट ऑफ लगभग हम डिस्कस कर लेंगे। 2018 से 2019 की कट ऑफ हम लोग देखेंगे, 17 की नहीं देखेंगे। 2023 में क्या जा सकती है, इसके लिए 2023 में सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टोटल 7,534 वैकेंसी आ रही है, जो आपको दिख रहा होगा। इसका फॉर्म जो है आप देख सकते हो, 1 सितंबर को इसका फॉर्म आ जाएगा। कब आ जाएगा? 1 सितंबर को इसका फॉर्म आ जाएगा। 1 सितंबर को आप लोग अप्लाई कर पाओगे। 30 सितंबर लास्ट डेट होगी और 14 नवंबर में आपका पेपर है। 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और बहुत अच्छी पोस्ट होती है। दिल्ली में ही रहना है खाली, तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करो। अब देखो यहाँ पर क्विज मास्टर आप सभी लोगों के लिए क्या हेल्प करेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैं आप सभी को बता दूं, इसका 2018 में पेपर हुआ था, 2019 में पेपर हुआ था। इन दोनों जितने भी पेपर 2018 और 2019 के हुए हैं, इसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके के साथ में प्रीवियस ईयर के लिए जाना चाहता हूं मैं। 1:4 के रेशियो से मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। आप सभी लोग जानते हो कि बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ। 8 साल का पूरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2019 वाला भी पढ़ाया था। इसके पहले बहुत सारे एग्जाम पढ़ाए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। आपको कभी मौका लगेगा तो धीरे धीरे इंटरव्यू भी करवाऊंगा और कैसे करना है आपको वो भी बताऊंगा। तो 1:4 के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूँ। आप सभी लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है। टारगेट है आपको इस बार एनी हाउ सिलेक्शन चाहिए। तो अब हम लोग मेन जिसके लिए हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता चल गया ना कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होना है। आपका क्या होना चाहिए, पेपर आपका 100 नंबर का होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस। तो सिलेबस सभी को पता है, 25 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की जीके आती है, 15 नंबर की मैथ आती है और 10 नंबर की कंप्यूटर आती है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100, एक क्वेश्चन 1 नंबर का 100 नंबर का होता है। 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको इसमें पेपर करने का समय दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। इस बात को आप जानते हो, ये सिलेबस है इसका। इसके अलावा इसमें एज भी आपको बता देता हूँ रफली आइडिया में, कि रफली क्या तरीके से बता देता हूँ। 18 से 25 एज चाहिए, यानी मिनिमम 18 मैक्सिमम 25। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए क्राइटेरिया है। दूसरी चीज, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। वो क्या है, तो यहाँ पर जो एससी कैंडिडेट्स हैं और एसटी कैंडिडेट्स हैं, इनको 5 साल और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है। सबसे जरूरी चीज कि आप 12th पास इसमें होने चाहिए। वो तो ठीक है, चलो आप सभी को पता है कि 12th पास योग्यता चाहिए, लेकिन आपको इसमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत बच्चों को नहीं पता है, भैया कास्ट सर्टिफिकेट बना लो। जो अनरिजर्व्ड है उनकी तो कोई बात नहीं भाई, वो तो आप अनरिजर्व्ड हो ही, लेकिन जो ओबीसी से बच्चा है, जो एसटी से है, जो एससी से है, वो बच्चा कम से कम बताएगा कि मैं इस कैटेगरी से हूं। अगर वो जिस कैटेगरी से है तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होना चाहिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट वाली नहीं चलेगी, ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको बनवा लीजिए, 2 से 3 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो इसको जरूर बनवा लीजिएगा, पूरा आप सभी को पता है। अब आपको इसमें हाइट कितनी चाहिए, तो लड़कों को 170 सेंटीमीटर हाइट और सीना 81 से 85 चाहिए, ठीक है इसमें। और लड़कियों को 157 सेंटीमीटर हाइट, इनके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाता है चेस्ट। और यहाँ पर दौड़ कितनी होगी, तो लड़कों की 1600 मीटर इनको दौड़ना होगा 6 मिनट में। लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। यहाँ पर कितनी हो गई, 3 फीट 9, 3 9 की हो गई। तो ये लड़कों के लिए है। आगे अगर हम लोग बात करें लड़कियों के लिए, तो यहाँ पर 8 मिनट में इनको दौड़ना होगा 1600 मीटर। 10 फीट लॉन्ग जंप हो जाती है इनकी, हाई जंप 3 फीट हो जाती है लड़कियों के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर लड़कियों का फिजिकल हो जाता है। अब मेन जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वो कि 2018 की क्या कट ऑफ गई थी। मैं आपको पहले बता दूं, ये फाइनल कट ऑफ है। ये क्या है, ये फाइनल कट ऑफ है जो गई थी। ऐसा नहीं है कि देखो, ये इसकी कट ऑफ भी 2 बार बनेगी। पहली बार आपका पेपर होगा, दिन रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो उसमें एक बार आपका नाम आएगा। देन आप लोगों का फिजिकल होगा, मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले आपका क्या होगा, पहले आपका फिजिकल होगा,
फिजिकल के बाद आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, देन आपको यहाँ पर उसमें जब फिजिकल आप पास हो जाओगे तो उसमें कट ऑफ नहीं आएगी। फिजिकल पास हो जाने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ जो आएगी ना उसमें आपका सिलेक्शन होगा, समझ रहे हो। तो फिजिकल के बाद क्या आएगी, आपकी एक कट ऑफ आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल वालों की कितनी गई थी, यहाँ पर 66, और ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ये मेल कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी से थे 66 और यहाँ पर मेल 77। तो आप देख सकते हो पिछली 2018 की इसमें वैकेंसी भी कम थी। ओबीसी की 62 गई थी, 76 लड़कों की गई थी, एससी 56, लड़कों की 70 और एसटी मेल 61 और लड़कों की यहाँ पर 74। तो इधर लड़कियां हो जाती हैं, इधर लड़के हो जाते हैं। ये कट ऑफ गई थी। फाइनल सिलेक्शन के लिए लड़कियों को चाहिए था अनरिजर्व में 100 में से 66 और लड़कों को चाहिए था 100 में से 77। फाइनल सिलेक्शन के लिए ये नंबर चाहिए थे, ठीक है। 62 नंबर जो है ये चाहिए थे लड़कियों को ओबीसी वाले में, और यहाँ पर 100 में से 76 लड़कों को चाहिए थे। तो एक एवरेज देखोगे तो आप लोग देखोगे कि 100 में से लगभग 80 नंबर का आपको यहाँ पर जिसने टारगेट बनाया होगा वो फाइनल सिलेक्शन लेके गया होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 2019 की कट ऑफ की। 18 हो गया। यहाँ पर हम लोग अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ 2019 की। तो ये देखो आप लोग फीमेल कैटेगरी में 68 नंबर चाहिए थे महिलाओं को अनरिजर्व में और 79 नंबर चाहिए थे लड़कों को अनरिजर्व में। फिर यहाँ पर लड़कियों को ओबीसी में 64, लड़कों को ओबीसी में 77, लड़कियों को एससी में 58, लड़कों को 72 जो है, और एसटी में जो है यहाँ पर लड़कियों को 62 और लड़कों को चाहिए थे 76। ये चाहिए थे 2019 में। अब 2019 के बाद तो कोई वैकेंसी नहीं आई, 2023 में आ रही है, और याद रखो फिर अब 2023 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आएंगी, 2027 में आएंगी। तो ये आखिरी मौका है। आप सभी लोगों को ये बात एकदम अपने अंदर एटीट्यूड जुनून के साथ रखनी चाहिए थी कि ठुकरा दिया था जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन सबको मुझसे मेरा वक्त लेकर। आप सभी लोगों को पूरी ताकत लगानी है। दिल्ली पुलिस ही टारगेट नहीं रखना है, आगे आप लोगों को एसएससी सीपीओ भी आ रहा है, उसका भी टारगेट रखना है, उसका भी फॉर्म भरना है। उसके भी टारगेट रखोगे ना तो एक ना एक हर साल निकलता है सीपीओ। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं तीसरी बार होगा, पर होगा अगर आप तैयारी बढ़िया से करोगे तो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भैया हमें इस बार सर क्या टारगेट बनाना चाहिए। तो यहां पर मेल कैंडिडेट्स को पहली बात तो मैं बता दूं 100 में से कम यहां पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं इनको 100 में से 75 प्लस नंबर का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। इस बार इससे कम नहीं जाएगा क्योंकि 2019 के बाद वैकेंसी नहीं आई। बच्चा एकदम बैठा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एकदम, और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है। और लड़कों को कितनी रखनी चाहिए, 100 में से 85। ये आपके नंबर सही आने चाहिए, मतलब आपको 100 में से 75 सही करने, बात खत्म हो गई। और यहां पर लड़कों को 100 में से 85। ये अनरिजर्व की मैं बता रहा हूं, जनरल की, अनरिजर्व की। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में कितने नंबर चाहिए इनको, 100 में से कितने टारगेट इनको बनाना पड़ेगा। तो यहां पर 75 हो गया, यहां पर कम से कम इनको 71 नंबर के करीब में लड़कियों को, और यहां पर 100 में से कम 82 नंबर लड़कों को। अब ये कोई सर इतना हाई बता रहे हो, कुछ गलत सलत मत बोलने लग रहा भाई, मैं हाई नहीं बता रहा हूं। ये 80 गई है 2019 में, 80। मैं कितने बढ़ा रहा हूं, मात्र 2, इधर 5 बढ़ा रहा हूं। क्या नहीं बढ़ेंगे? 2, 19, 20, 21, 22, 23, कितना साल हो गया, चौथा साल ये चल रहा है, और बहुत दिनों से बच्चा वेट कर रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। पूरी तैयारी होगी इस बार बढ़िया वाली। यहां पर अगर एससी की बात करें तो एससी को जो टारगेट बना करके चलना चाहिए 100 में से कम यहां पर 68 के करीब में, 68, 10 नंबर पूरे ज्यादा हैं याद रखना। और यहां पर कितना, 100 में से पूरा 70, ठीक है। इस चीज को याद रखना लड़कों को। एससी की बात करेंगे, ये तो एससी की बात हो गई, और ये हम एसटी की बात करेंगे तो यहां पर 100 में से कम 63, और यहां पर 100 में से कम 64। ये टारगेट आप बना के चलो, मतलब इतने आपके सही आने चाहिए। पर हर बच्चे का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, मेल फीमेल कुछ भी, हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए 100 में से 85 प्लस ठीक करने। बात खत्म हो गई यहीं से। फाइनल कुछ भी होगा इसमें, इसके ऊपर तो नहीं जाने का। पूरी ताकत लगा दो, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, बात खत्म हो गई। ये 2023 में चाहिए। इसकी सैलरी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो सैलरी आपकी पहले महीने मिलेगी ट्रेनिंग के टाइम पर, इसकी 6 महीने ट्रेनिंग होती है, 38,625 रुपये मिलेगी, ठीक है। और आपकी 2 से 3 महीने बाद ये सैलरी आपकी 40,000 हो जाती है। फिर ये 6 महीने बाद आपकी सैलरी 43,000 हो जाती है, और 1 साल बाद आपकी 50,000 मिलती है, और फिर वो मिलती रहती है 50,000। फिर ठीक है, फिर वो हर महीने की 1 तारीख को आती है। फिर टाइम टू टाइम इसकी जो सैलरी बेसिक पे होता है उसके आधार पर बढ़ती रहती है। तो ये इसकी सैलरी होती है। आपको मैंने बता दिया कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, उसके बारे में मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, किस तरीके से आपका
यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा। तो आप सभी लोग इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को आप सभी लोग जरूर क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइब कर लोगे ना तो जैसे ही प्रीवियस ईयर पेपर 1 आएगा या 2 आएगा आपको दिख जाएगा, ब्राउजर फीचर में दिख जाएगा, नहीं तो आप बेल आइकन को दबा लो, वहां से भी आपको चैनल जरूर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहां से आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत हेल्प मिलेगी। हाइट इसमें 170 चाहिए। आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों की हाइट 168 है, अगर वो अपने ट्रेनर से मिलें, थोड़ी बहुत कोशिश करें, एक्सरसाइज करेंगे, 6 महीने में 2 सेंटीमीटर आराम से हाइट बढ़ा सकते हैं। पूरी कोशिश करके 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट बढ़ जाएगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को मतलब वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये चैनल आपको। शॉर्ट में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हो गए, लोक नृत्य हो गए, बांध हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, या फिर आपके बहुत अजब अजब कई बार लोग नृत्य पूछ देता है, समझ भी नहीं आता कहाँ से पूछ रहा है, जनजातियों से पूछ देता है, अलग अलग तरीके के, है ना। बहुत सारे बांध हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, प्रमुख दर्रे हो गए, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, इन सभी के टॉपिक वाइज बहुत शॉर्ट वीडियो चुने हुए प्रीवियस ईयर तो कराऊंगा ही सारी चीजें। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत फायदा होगा। जय हिंद।